मैं आज ये बताऊंगा कि दुकान की बिक्री कैसे बढ़ाएं। आपका डूबता हुआ व्यापार आगे कैसे बढ़ेगा। यदि आपकी शिकायत है कि आपकी दुकान की बिक्री कम हो रही है या आपका व्यापार बहुत नीचे जा रहा है, तो मेरे इस वीडियो द्वारा आप कुछ उपाय करने के पश्चात अपनी दुकान की बिक्री बढ़ा सकते हैं और अपने व्यापार को आगे ले जा सकते हैं। आप कोई भी व्यापार करते हैं या कोई भी नौकरी भी करते हैं तो आपकी एक चेयर होगी जिस पर जाकर आप बैठते हैं। एक ऐसा स्थान होगा जहां पर आप या तो पैसे रखते हैं या फिर अपना जरूरी सामान रखते हैं। तो आइए हम अब शुरू करते हैं कि कैसे क्या करना है। सबसे पहले जब आप अपने कार्यस्थल पर जाते हैं तो उसको माथा टेकिए, यानी बाहर से जमीन पर हाथ लगाकर माथा टेकना चाहिए और फिर अपनी चेयर के पास जाकर जहां पर भी आप बैठते हैं, बैठने से पहले वहां पर भी आप नमस्कार करेंगे और फिर अपनी चेयर पर हाथ रखकर जिस परमात्मा को, जिस गुरु को मानते हैं उसका नाम लेते हैं। वो नाम लेते रहिए, नाम जाप कीजिए। जैसे सपोज कीजिए आप रामचंद्र जी के भक्त हैं तो जय श्री राम जय श्री राम, साईं बाबा के भक्त हैं तो जय श्री साईं ओम साईं, ऐसे कम से कम 11 बार आप करेंगे और दिल से करेंगे। तत्पश्चात आप, यदि आपने दुकान है तो वहां पर आपने कुछ चित्र लगाए होंगे, धूप या अगरबत्ती जलाइए, पॉसिबल हो तो ज्योत भी जलाइए। यदि आप लेट जाते हैं, काफी देरी से जाते हैं और आपका कोई कर्मचारी ये कार्य कर देता है तो भी आप जाकर अगरबत्ती जरूर जलाएं। चाहे समय कोई भी हो, दोपहर हो, शाम हो, सुबह हो, अगरबत्ती आप जरूर जलाएं और नमस्कार करें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं आपकी गद्दी पर विराजमान होने लगा हूं, कृपा करना और दया करना, मेरे मस्तिष्क में ऐसा कोई विचार ना आने देना जिससे कि मैं भटकने की तरफ अग्रसर हूं। कृपा करना और मेरे इस कारोबार को इतना जरूर बढ़ाना कि मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं और जो मेरे अंतर्गत कर्मचारी हैं, जो मेरे अधीन कर्मचारी हैं, उनका भी लालन पालन हो सके। इस प्रकार आप वहां पर बैठ जाइए और यदि इससे पहले आप शिवलिंग का जल, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल या किसी भी भगवान पर चढ़ा हुआ जल ले आए और अपने गले में जहां पैसे रखते हैं या जरूरी सामान रखते हैं उसमें छिड़काव करें तो आपका कारोबार दिन रात आगे बढ़ने लगेगा। यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो गंगा जल रख लीजिए और गंगा जल को रोज थोड़ा सा निकालकर अपने पूरे एरिया में उसका छिड़काव करना है। यदि नौकरी करते हैं तो अपने इर्द गिर्द कर लीजिए, दुकान है तो पूरी दुकान पर कर लीजिए, फैक्ट्री है तो पूरी फैक्ट्री में खुद कीजिए, किसी कर्मचारी को मत कहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि आपकी दुकान है या फैक्ट्री है तो कुछ ना कुछ तो आप बनाते होंगे या बेचते होंगे। जो भी आप बनाते हैं या बेचते हैं उस पर हाथ रखकर प्रोडक्ट पर आपने पाठ करना है। कम से कम 108 बार जाप करें और फिर प्रार्थना करें कि हे प्रभु, दया करना और हमारा ये सामान लोगों को बहुत पसंद आए और बहुत सही तरीके से लोगों के हाथों तक चला जाए। इस प्रकार प्रार्थना करने से बुरी नजरें यहाँ वहां तक नहीं पहुंचती हैं और आपका माल आगे की ओर बढ़ने लगता है। अब आप कहेंगे कि ये सब करने से क्या होगा, क्योंकि कुछ एक लोग सवाल उठाते हैं कि क्या ऐसा करने से माल बिकने लगेगा। एक्चुअल में जब हम अपनी कुर्सी पर यानी गद्दी पर पाठ करते हैं तो पॉजिटिव वाइब्रेशन उसमें प्रवेश करती है। पॉजिटिव वाइब्रेशन जब प्रवेश करती है तो जब कोई हमारे सामने आकर बैठता है तो हमारी बातों का प्रभाव उस पर ज्यादा पड़ता है और हमारे चेहरे पर एक अलग सा तेज उसे दिखाई देता है जिससे कि उसे हमारी हर बात पसंद आती है। वहीं यदि हमारे अंदर नेगेटिव वाइब्रेशन होगी तो हमारी बातें उस व्यक्ति को पसंद नहीं आएगी।
ऐसे ही जब हम अपने कारोबार में छिड़काव करते हैं किसी जल का, तो उस जल में स्थित पॉजिटिव वाइब्रेशन पूरे वातावरण में घूम जाती है और जैसे ही कोई व्यक्ति हमारे कॉम्प्लेक्स में प्रवेश करता है, उसका विचार अच्छा हो जाता है, उसको खुशी मिलती है। खुशी मिलने के पश्चात वह व्यक्ति हर बात पॉजिटिवली सोचता है, यानी उसके मन में पॉजिटिव वाइब्रेशन आ जाती है, जिससे कि उसे हर चीज अच्छी लगने लग जाती है। आपने देखा होगा कि कई बार आप कहीं जाते हैं तो आपको अंदर घुसते ही अच्छा नहीं लगता, और कई बार कहीं जाते हैं तो अंदर पैर रखते ही दिल करता है यहाँ बैठ जाए, अच्छा लगता है। तो अब तीसरी बात है कि हम जब अपने प्रोडक्ट पर हाथ रखकर पाठ करते हैं तो वह प्रोडक्ट पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ हो जाता है। जहां जहां भी जाएगा वहां वहां पॉजिटिव वाइब्रेशन होगी और सामने वाले को वह चीजें पसंद आनी शुरू हो जाएंगी, जिससे कि वह बिकने लगेगा। और जो पैसे गले में हम जो करते हैं उसका सीधा सा अर्थ है कि जब हम कोई भी व्यापार करते हैं तो थोड़ा झूठ सत्य बोलना पड़ता है, और जब हम ऐसा करते हैं तो नेगेटिव वाइब्रेशन वहां से भी निकलती है। अब शाम के वक्त जब हम पैसे इकट्ठे करते हैं तो उसमें से थोड़े से पैसे निकाल कर किसी गरीब को दान कर दीजिए, यहाँ एक अलग से गोलक लगाइए, उसमें डालिए और उससे धर्म कर्म का कार्य किया कीजिए। इससे जो हमने झूठ सत्य द्वारा कमाया था, हमारी कमाई पवित्र हो जाएगी और घर जाते जाते वो पैसे पवित्र माने जाएंगे। यदि आप ये सब करते हैं तो इनसे ना तो नजर लगेगी और ना किया कराया लगेगा। यानी यदि आप शिवलिंग पर या किसी देवता पर चढ़ा हुआ जल लाकर छिड़काव करते हैं तो किसी भी प्रकार की बुरी नजर आपके कारोबार को नहीं लगेगी, आपकी दुकान को नहीं लगेगी, और यदि पहले से लगी है तो ठीक होना शुरू हो जाएगी। ये अचूक टोटके हैं, बहुत 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 अचूक टोटके हैं। ये आप इनका इस्तेमाल कर कर देखिए। यदि आपने अपनी गद्दी के पास किसी परमात्मा का चित्र नहीं लगाया होगा तो वो जरूर लगाइए। वह किसका होना चाहिए ये आपने सोचना है। जिस परमात्मा को, जिस गुरु को आप मानते हैं उनका चित्र लगा लीजिए, उनकी पूजा कीजिए, उनके आगे धूप अगरबत्ती जलाइए और रोजाना उनके सामने प्रार्थना कीजिए। मेरा ये वीडियो मैं समझता हूँ आपको जरूर पसंद आया होगा, और मैं भविष्य में भी आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ, जैसे नज़र कैसे उतारें, कारोबार को कैसे बढ़ाएं, अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ अग्रसर कैसे करें, परिवार में शांति कैसे संभव होगी, और दुश्मनों से छुटकारा कैसे पाएं। यदि अदालती चक्कर चल रहे हैं वह कैसे समाप्त होंगे, यदि पुलिस का चक्कर चल रहा है वह कैसे समाप्त होगा, ये सब मेरे आगामी वीडियो में आने वाले हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9814450802। यदि आप कोई पर्सनल सवाल करना चाहें तो व्हाट्सएप नंबर पर कर सकते हैं। जैसे ही मैं देखूंगा मैं जरूर जवाब दूंगा। मैं चाहूँगा कि आप मेरा ये वीडियो लाइक करें, नीचे मैसेज भी दें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यदि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरे आगामी वीडियो आप तक नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।